So, hello, good morning. I hope that you are well. तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट का सेकंड लेक्चर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाया था सेट क्या होता है और सेट के कितने प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने मेथड होते हैं उनके, वो हम लोगों ने कल देखा था फर्स्ट लेक्चर में। और आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेट्स, पहला है हमारा एम्प्टी सेट है, दूसरा है फाइनाइट सेट, तीसरा है इनफाइनाइट सेट और चौथा है सबसेट, पांचवा है प्रॉपर सेट, छठा है पावर सेट और सातवां है इक्वल सेट और आठवां है यूनिवर्सल सेट। तो एक एक कर हम लोग इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट बोलेंगे, या उसको हम लोग नल सेट बोलेंगे, या उसको हम लोग वाइड सेट, वाइड मतलब खाली होता है, नल मतलब भी कुछ नहीं। ठीक है, जीरो। तो एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाइव। एम्प्टी सेट को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? फाइव से डिनोट करते हैं और ब्रेसेस इस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल ए, पहला एग्जांपल में हमारा a इक्वल टू x such that x less than x less than 2 means x lies between 1 and 2. x is a natural number, x is a natural number। तो देन यहाँ पर 1 and 2 के बीच में कोई हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में हमारा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और ऑड दिया हुआ है। यहाँ पर जो है हम लोग ऑड नंबर को पुट करेंगे। जैसे ऑड नंबर मीन्स क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर हम 1 को पुट करते हैं तो एक्स 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 तो नहीं होगा हमारा। 2 को पुट करेंगे तो 2 तो हमारा इवन नंबर है। उसके बाद इसमें हम 3 को पुट करेंगे तो 3 जा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है इक्वेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ये यहाँ पर अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लिए हम लोग। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। और ये भी हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय 5। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और देखते हैं फिर आगे हमारा है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं।
चलिए देखते हैं हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो एग्जांपल इसका है x इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या है? फाइनाइट नंबर है। ये हमारा फाइनाइट नंबर है, ऑड नंबर है हमारा। ठीक है, और a इक्वल टू a, b, c, d, g। तो ये भी हमारा एक फाइनाइट नंबर है। इसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है ना, काउंट कर सकते हैं। तो जो हम लोग काउंट कर सकते हैं वही हमारा फाइनाइट सेट कहलाता है। और दूसरा हमारा 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 1 से जो स्टार्ट होता है वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा? इसका कोई ये नहीं है, अंत नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, और सी में मेन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अब मेन जो है मनुष्य जो है इस जमीन पे, मतलब जमीन पे जो रहता है उस पे जो है अब कहाँ कहाँ कितने लोग रह रहे हैं, इसका हम लोग को काउंट करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो इसीलिए हम लोग जो है इनफाइनाइट सेट के कैटेगरी में इसको रखते हैं। ठीक है, ये तो इसको काउंट करना जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरे वर्ल्ड के आदमी को काउंट करना, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा में देखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और देखते हैं अगला सेट क्या है हमारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसेट्स क्या है। ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इन अदर वर्ड्स, ए सबसेट ऑफ बी if whenever A belongs to A, then A belongs to B. The symbol जो है ये हमारा, इसको हम लोग जो है U को जो है हम लोग हॉरिजेंटली रख देते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद ये हमारा यही, इसी को हम लोग सबसेट बोलेंगे। स्टैंड फॉर इज ए सबसेट ऑफ या इज कंटेंट इन, या इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंड फॉर इम्प्लाइज। ठीक है, दिस सिंबल स्टैंड फॉर इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, दिस सिंबल स्टैंड फॉर इफ एंड ओनली इफ। इसको हम लोग शॉर्ट में IFF के रूप में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सेट के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा? ठीक है, तो एग्जांपल इसका कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर लिख लो शॉर्ट में A इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2, 3, और यहाँ पर B इक्वल टू हमारा हो गया 2, 2, 1, 3, ये हो गया। तो ये हमारा इसका एलिमेंट जो है इसके अंदर पाया जाता है कि नहीं। ठीक है, ये हम लोग को देखना, तो यहाँ देखना 1, 1, 2, 2, 3, 3 मिल रहा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं A सबसेट ऑफ B एंड या लिख लो, या B सबसेट ऑफ A। ठीक है, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ से घेर लेते हैं। ठीक है,
ये हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग।